नमस्कार, मैं हुबैल चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोविड महामारी ने बलिया के एक गरीब परिवार को बेहद दर्द दिया। कोविड महामारी ने गरीब परिवार के 4 मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया। मामला बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव का है, जहां कोविड के चलते इन मासूम बच्चों पर अब मां का साया नहीं रहा, जबकि पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। अनाथ मासूमों के सामने अब जिंदगी जीने का बड़ा सवाल खड़ा है। आइए देखते हैं कि पूरी कहानी क्या है। बलिया के बैरिया तहसील के दलन छपरा गांव में रहने वाले मासूमों की ये तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। गरीब परिवार के इन मासूमों के पिता संतोष पासवान की 5 वर्ष पूर्व कैंसर की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। पिता के गुजरने के बाद मां पूनम देवी मेहनत मजदूरी कर इन मासूमों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन कोविड संक्रमण की चपेट में आने से पिछले दिनों मां का साया भी इन मासूम बच्चों के सिर से उठ गया। मां के गुजर जाने से ये 4 मासूम भाई बहन अब अनाथ हो गए हैं। किस्मत की मार झेल रहे इन मासूमों के सामने अब जिंदगी एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। दलन छपरा क्या हुआ है बाबू? कौन? अच्छा अच्छा। अब कौन कौन है तुम्हारे घर में? अच्छा, मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? मम्मी पापा दोनों नहीं हैं? अच्छा, खाना वाना कौन बनाता है? अच्छा, और पापा? तो बरस पहले पिताजी की मौत हो गई या माता जी का? 10 तारीख को 10 दिन हुआ। अब कौन बचा है परिवार में? कौन छोटा है? अच्छा अच्छा ये बताओ कि अब खाने पीने की क्या व्यवस्था है? जब माता जी की मौत हो गई पिता क्या अच्छा पहले के गेहूँ आटा रखी थी? अच्छा, चलिए ये बताइए, कौन मदद करने के लिए कोई अधिकारी आया, कोई नेता आया है अभी तक? एक आदमी आया, कोई नहीं आया है। अधिकारी कौन ना आइल हन? एक आदमी आया नेताजी, वो 20,000 रुपया देकर चले गए, उसके बाद कोई नहीं। उसी अच्छा, और कैसे और पैसा वैसा है आपके लोग के पास? कोई देखने नहीं आया। लेखपाल, SDM, प्रधान, गांव के प्रधान जी आए थे। अच्छा, क्या मदद चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से क्या मदद चाहती हैं? अच्छा, घर रहने वहने का, पढ़ने लिखने का? बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने बाबू? अच्छा, अब तो मम्मी पापा रहे नहीं, कैसे आप यहाँ पे बड़ी हैं, कैसे संभालेंगी, कैसे पढ़ाएंगी बच्चों को, कैसे संभालेंगी? अच्छा, कौन कौन है परिवार में? एक भाई और मम्मी पापा? पापा कब गुजरे हैं? 10। अच्छा, अब मम्मी? इस 10 तारीख को क्या हुआ था मम्मी को? का? अच्छा, अब कौन कौन है घर में तुम्हारे? 3 भाई, 1 लड़का। 3 बहन 1 भाई। कैसे काम धाम बेटा चलता है? जैसे खाना पीना रहना, कैसे कुछ व्यवस्था है? क्या है, कुछ है, पैसा है खाने पीने के लिए, आगे जीवन बढ़ाने के लिए कुछ है? नहीं है कोई। अच्छा, तो कैसे खाना बनता है, कैसे सामान आता है खरीद के, कहाँ से आता है? अच्छा, मैं सूर्यभान सिंह जयप्रकाश नगर का निवासी हूं तथा समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं। दलन छपरा गांव का जो आप बता रहे हैं, वो मेरे पास सूचना आया था। एक पासवान परिवार है यहाँ। उस पासवान परिवार में एक छोटा बच्चा है, 6 साल का लगभग। उसके पिताजी पहले एक्सपायर कर गए थे 4-5 साल पहले। उसकी माताजी इस समय वर्तमान में अभी
कोरोना काल में एक्सपायर हुई है। कोरोना था उसे, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। उसका एक दादी है, वो भी विवाह है, 2 बहनें हैं, वो भी इस लड़के से बड़ी है, शादी नहीं हुआ उन लोगों की। तो ये संकट मेरे पास आया कि इस तरह का एक परिवार पे संकट है। मैंने सुना, मैं अपने लोगों को भेजकर तथा हमारे समाजवादी पार्टी के बैरिया विधानसभा के सचिव राजनारायण पासवान जी हैं, मैं उनके हाथों से 20,000 रुपया मदद की राशि भिजवाया। देखिए, पार्टी हित और समाज हित में काम करना मेरा कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है कि मैं समाज के हित में काम करूं। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि भले मुझे टिकट मिले, मुझे पद मिले न मिले, लेकिन इतना जरूर दे कि मैं 70% अपने कमाई का पैसा समाज के अंदर, गरीब दुखिया के अंदर जरूर व्यय करूं। मैं दलन छपरा का पूर्व प्रधान राजनारायण पासवान। मामला बहुत गंभीर है सर। ये परिवार अनाथ है और इनके 5 लड़कियां हैं और एक छोटे से बच्चे हैं जो ये अनाथ हो गए हैं। इनका कोई सहारा नहीं है। एक सुरभान सिंह जो सपा के नेता है, ये नाथ बन करके इस अनाथ लड़के को आ करके मदद किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे। और मैं सरकार से कहता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी जो ऐलान मंत्री है, ये आ करके यहाँ मदद करे। ये परिवार में अकेला इकलौता भाई था, वो जो कैंसर हो गया था आज से 5 साल पहले, वो एक्सपायर कर गया वो कैंसर से। इसके बाद इसके 2 लड़कियां, 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। जो 2 लड़कियां को किसी तरह से इधर उधर चंदा लेकर के 2 लड़कियां को शादी किया गया। और अभी ये 3 लड़कियां हैं, एक छोटा सा बच्चे हैं। इसका ईश्वर ही मालिक है कि इसका दिन दशा कैसे चलेगा। कोविड के चलते इन बच्चों की जिंदगी एक झोपड़ी में गुजर रही है। 1-2 समाज सेवियों ने बच्चों की आर्थिक मदद की है, जिससे बच्चों का पेट भर रहा है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की ओर से इन बच्चों की मदद के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में इन मासूमों की जिंदगी एक बड़ा सवाल है, लेकिन इन मासूमों के पास जिंदगी के सवालों का कोई जवाब नजर नहीं आता। अब ये मासूम खुद को भगवान भरोसे ही मानकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो ये थी आज का हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।